टू साइंस इन मिनट्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 7 मोशन का पार्ट 3 देखने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लीजिए, ठीक है। एंड फिर आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे लेक्चर को। आज का लेक्चर बहुत छोटा होने वाला है क्योंकि हम इसमें सिर्फ एक टॉपिक पढ़ेंगे। क्या टॉपिक है वो, चलिए देखते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। अगर आपने वेलोसिटी का कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ लिया है ना, तो समझ जाइए आपको ये वाला कंसेप्ट बहुत जल्दी आ जाने वाला है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट का मतलब क्या होता है? रेट का मतलब होता है एक टाइप से टाइम, राइट? टाइम। तो रेट का मतलब है टाइम, मतलब वेलोसिटी कितने टाइम में चेंज हो रही है ना, कितनी जल्दी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। वही होती है ना वेलोसिटी चेंज। मान लो पहले 2 मीटर पर सेकेंड थी, है ना, फिर 10 मीटर पर सेकेंड हो गई, तो क्या वेलोसिटी चेंज हुई? वेलोसिटी चेंज हुई। तो वेलोसिटी चेंज होने में, इतनी से इतनी आने में जो टाइम लगा, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंप्लीटली एक्सेलरेशन। ठीक है, इसकी एक बार क्या पढ़ेंगे, स्टेटमेंट रीड करेंगे। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या है? कितने टाइम में किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन। एक्सेलरेशन हमेशा गिवन डायरेक्शन में ही होगी, ठीक है। मान लो अगर वो नॉर्थ में जा रहा है तो नॉर्थ में ही रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। व्हेन ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट पे है, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसकी स्पीड क्या होगी? 0 मीटर पर सेकेंड, राइट। 0 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे, स्पीड तो क्या ही है उस टाइम पे, 0 मीटर पर सेकेंड है। रेस्ट पे था कोई ऑब्जेक्ट, उसने क्या करा, उसकी स्पीड को इंक्रीज किया और कहाँ आ गया वो? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे वो चलने लगा। तो यहाँ पे क्या हुई है? इसकी वेलोसिटी चेंज हुई है ना, इसकी वेलोसिटी चेंज हुई है, इंक्रीज हुई है। कितनी देर में हुई है ये काम? 10 सेकेंड के अंदर, है ना। 10 सेकेंड में वो 0 मीटर से क्या आ गया? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, है ना, एक्सेलरेशन हुई है। अभी वेलोसिटी चेंज हुई है, जितने टाइम में हुई है और जितनी हुई है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। आई होप आपको एक्सेलरेशन क्लियर होगा, है ना। एक बार और इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, इन ए गिवन डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है ना। मान लो आपको कुछ दे दिया, जैसे वेलोसिटी दे दी भाई, स्टार्टिंग इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम दे दिया और आपसे पूछ लिया एक्सेलरेशन बताओ, तो कैसे बताएंगे? देखो, इसका मैथमेटिकल जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये ए। एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं बेसिकली। तो ए क्या है? फाइनल। इस वी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस यू। यू का मतलब इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग वेलोसिटी। फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दो एंड डिवाइड बाय टाइम, जितने टाइम में वेलोसिटी चेंज हुई है वो कर दो। ये करने के बाद आपका जो आता है उसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। अच्छा, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है भाई? पीछे क्या लिखना है ना, तो इसके पीछे हम लिखते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो यहाँ पे दे रखा है वेयर ए इक्वल एक्सेलरेशन और ये दे रखा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसकी ऐसे यूनिट होती है। अच्छा, अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज हुई है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, तो हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, राइट भाई। किसी की भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज हुई है तो हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या अगर वो वेलोसिटी डिक्रीज हो? भाई डिक्रीज का मतलब जैसे मान लो पहले वो 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट चल रहा था और क्या हो गया, अब उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, अब वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, तो क्या उसे भी एक्सेलरेशन बोलेंगे? नहीं, उसके लिए एक और टर्म दी जाती है जिसे हम बोलते हैं रिटार्डेशन। चलिए, एक्सेलरेशन मतलब इंक्रीज, है ना, जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है ना, तो हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। अगर डिक्रीज होगी तो हम क्या बोलेंगे? रिटार्डेशन। अब रिटार्डेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो, रिटार्डेशन क्या है? रिटार्डेशन इज द नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्या तो हम क्या लिख देते हैं भाई? मान लो भाई उसकी किसी ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी थी 100 मीटर पर से, सॉरी,
फाइनल वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग वेलोसिटी थी उसकी 100 मीटर पर सेकेंड, है ना। और हम टाइम दे दिया भाई 10 सेकेंड में उसने ऐसा करा है, उसकी एक्सेलरेशन निकालो तो कितनी आएगी, नेगेटिव में आएगी, है ना भाई। जब भी हम 10 में से -100 करेंगे तो नेगेटिव आएगी, यानी कि इसे हम नेगेटिव और जो भी आएगा वो हम लिख देंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को एक टर्म दे दिया गया जिसे हम बोलते हैं रिटार्डेशन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन हम नहीं लेते ज़्यादातर, हम क्या लेते हैं, रिटार्डेशन। बट बाय चांस अगर मान लो भी पेपर में आपने नेगेटिव एक्सेलरेशन लिखाते हो तो भी ठीक होता है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, रिटार्डेशन इज द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वेलोसिटी, है ना। एक्सेलरेशन में इंक्रीज होती है वेलोसिटी और रिटार्डेशन में डिक्रीज होती है, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी सेम वही रहता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी एंड डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। रिटार्डेशन हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि रिटार्डेशन का मतलब ही नेगेटिव एक्सेलरेशन है, ठीक है। जैसे भी कोई भी जब मान लो गाड़ी चल रही है ना, उसकी स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर आवर, उसने ब्रेक अप्लाई करे, है ना, उसे यहाँ पे रुकना था, उसने ब्रेक अप्लाई करे तो 0 किलोमीटर पर आवर होगी। यहाँ पे क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है ना, डिक्रीज़ हो रही है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे रिटार्डेशन का कंसेप्ट लग जाएगा या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन का कंसेप्ट लग जाएगा, है ना। रिटार्डेशन में ऐसा कुछ नहीं था। चलते हैं आगे। आज मुझे बस आपके यही 2 कंसेप्ट क्लियर करने थे, एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। अगर आपको अब भी इसके अंदर कुछ भी डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं ज़रूर उसको रिप्लाई करूँगी। अभी होमवर्क एक ज़रूर करके लाएंगे ताकि आपको क्लियरिटी मिलेगी आपने जो कंसेप्ट पढ़ा उसके अंदर। मैं आपको समझाते जाती हूँ। ए बाईसाइकिल इज़ मूविंग, बाईसाइकिल मतलब ये, है ना, साइकिल। भाई बाईसाइकिल मूव कर रही है विद एन इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग की वेलोसिटी उसकी कुछ 18 किलोमीटर पर आवर है ना। आफ्टर 6 सेकेंड्स, टाइम कितना है 6 सेकेंड्स, इट वेलोसिटी बिकेम 36 किलोमीटर पर आवर। फाइनल कितनी होगी, ये तो ये यू है प्लीज़, ठीक है, ये यू है। इनिशियल वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर है, टाइम 6 सेकेंड है ना। और फाइनल वेलोसिटी जो है वो कितनी है, 1 मिनट में से वी लिख देती हूँ। फाइनल वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आवर, राइट। आपको एक्सेलरेशन निकालनी है, ठीक है, निकाल दोगे इजीली। फॉर्मूला क्या है, ये देखो यहाँ पे दे रखा है मैंने, है ना। एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू डिवाइड बाई टी। इसमें आपको एक्सेलरेशन निकालनी है बाईसाइकिल की। एक हिंट अगर मैं आपको दूँ तो देखो, एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या थी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम तो सेकंड में है ना, टाइम तो सेकंड में है, लेकिन क्या आपकी वेलोसिटी सेकंड में दे रखी है, नहीं, ये किलोमीटर पर आवर में है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले किलोमीटर पर आवर को आपको चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड के अंदर, ठीक है। तो पहले आप इसको चेंज करेंगे 36 किलोमीटर 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड के अंदर, फिर आप ये वाला फॉर्मूला पुट करके इसका आंसर निकालेंगे। एक हिंट देती हूँ आपको, जब भी हमें क्या करना होता है, किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना होता है, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/18 से। जैसे मान लो उसमें 18 किलोमीटर पर आवर है तो हम क्या कर देंगे, ये चीज़, है ना, ये आ गया कुछ, है ना। चलिए ठीक है, ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है, इसे आप प्लीज़ खुद से ट्राई कीजिएगा। ये रहा फॉर्मूला, उस जो भी है जिसको भी करना है आपको उसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो यहीं पे इस क्लास को बिल्कुल छोटी क्लास थी, 10 मिनट की है ना, इसको ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच एंड याद रखिए नेक्स्ट पार्ट जल्दी आने वाला है ट्यूसडे को 7 PM, और जो कि आपका लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का, उसके बाद हम थर्सडे को इसका 1 शॉट डाल देंगे। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। एनी डाउट प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय।